हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। कल हम लोगों ने पढ़ा था बायोसैवर्ट के नियम के अनुप्रयोगों में अनंत परिमित लंबाई के धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। उसी के आगे आपका अगला प्रश्न आता है वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, तो देखिए इसको किस तरीके से आप जो है यहाँ पर निकालते हैं इसका मान, इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, इसके पहले आप लोगों को एक नियम बता देते हैं जो बायोसैवर्ट में बताया था। बायोसैवर्ट में क्या बताया गया था कि अगर कोई धारावाही चालक है और इसके निकट कोई बिंदु आपका P है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आता है, तो इसके लिए व्यंजक निकाला था बायोसैवर्ट के नियम में। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का आप मान ज्ञात करते हैं, उसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दिशा को ज्ञात करने के लिए क्या कैसे आप ज्ञात करेंगे, इसके लिए दो नियम है। पहला आपका नियम क्या है, दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या होता है, देखिए इस नियम से हम इसकी दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या है, यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार से फैलाएं कि उसका अंगूठा और अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत रहे। अंगूठा और अंगुलियां क्या रहे, एक दूसरे के लंबवत रहे। इस तरीके से मैंने ये हाथ फैलाया है, ये हमारी अंगुलियां हैं, ये क्या है अंगुलियां है, ये क्या है अंगूठा है, अंगूठा ये अंगुलियां। ठीक, तो इस प्रकार से फैलाएं कि ये दोनों एक दूसरे से क्या बने, इस तरीके से लंबवत रहे। तो यहाँ पर यदि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा, मान लिया ये चालक है तो इसमें बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करें, और ये जो अंगुलियां हैं उस बिंदु की ओर इंडिकेट करें जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। जैसे ये बिंदु P था, तो ये आपकी अंगुलियां उस बिंदु की ओर इंडिकेट करती हैं जहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी दिशा जो आपकी गदेली होती है, जिधर से हम धक्का देते हैं उधर की ओर होगी, लंबवत ऊपर की ओर। ठीक, यानी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो लंबवत इस तरीके से ऊपर की ओर आएगी। इसे हम क्या कहते हैं, दाएं हाथ की हथेली का नियम कहते हैं। इस नियम से आप उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद इसका दूसरा नियम आता है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम में क्या बताया मैक्सवेल ने, यदि हम किसी पेचकस को पकड़ते हैं और किसी स्क्रू को कसने के लिए पेचकस को पकड़ते हैं, तो जब हम उसको घुमाते हैं तो यदि जो पेच है, पेच को जब घुमाया जाएगा तो ये पेच क्या करेगा, आगे की ओर गति करेगा, इधर को घुमाएंगे। अगर आप इसको पीछे को घुमाते हैं तो ये इधर को गति करेगा, नीचे की। तो यदि इस पेच की जो नोक है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, काय को प्रदर्शित करे, धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो आप पेचकस को घुमाने के लिए अंगूठा जिस दिशा में गति करता है, जब आप इधर को घुमाएंगे तो अंगूठे के रोटेशन किधर को होगा, इस साइड को। तो यहाँ पर जो अंगूठे की दिशा होती है, अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। इसे हम मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का कहते हैं। ठीक, ये दोनों नियम आपके पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो है इसमें पढ़ेंगे वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसमें देखिए क्या आता है आपका, इसमें मान लेते हैं कि एक वृत्ताकार कुंडली है और कुंडली के त्रिज्या जो है स्मॉल r है। कुंडली की त्रिज्या हमने मानी स्मॉल r है और यहाँ पर इसके केंद्र पर आपको चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपकी वलय दे रखा है या कुंडली दे रखी है उसके एक वलय में या एक लूप के खंड को हम छोटे छोटे खंडों में डिवाइड कर देते हैं। पूरी कुंडली को इस तरीके से छोटे छोटे समान अवयवों में या खंडों में विभाजित कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो इस सूक्ष्म खंड की, एक खंड की लंबाई हमने क्या मान ली, dl। तो इस dl लंबाई के कारण यहाँ केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अकॉर्डिंग टू
किस बायोसेवर्ट्स लॉ क्या आएगा यहाँ पर डेल्टा बी या डी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर। ये आपका मान आएगा बायोसेवर्ट के नियम से। यहाँ पर थीटा क्या होता है आपको मालूम है, जो खंड लेते हैं अवयव लेते हैं उससे उस बिंदु के बीच को मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण। तो यहाँ पर देखिए आपने खंड डीएल लिया है और ओ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। इसको मिलाने वाली रेखा ये है यानी इसकी त्रिज्या है। तो त्रिज्या और इस परिधि के बीच आप जानते हैं त्रिज्या और परिधि के बीच बना कोण सदैव 90 डिग्री का होता है, 90 अंश का होता है। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना आ जाएगा, थीटा का मान 90 होगा। तो dv का मान हमारा क्या आएगा, यहाँ से म्यू 0 अपॉन 4 पाई ये आई डी एल साइन 90 बटे आर स्क्वायर। साइन 90 का मान आप जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये आपने मान काहे का प्राप्त कर लिया, एक छोटे से खंड के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। हमको यहाँ पर पूरे वलय के कारण चाहिए। तो जब संपूर्ण वलय की बात की जाएगी तो क्या करते हैं, संपूर्ण वलय या लूप के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसकी वैल्यू क्या आती है देखिए। तो यहाँ पर आपका बी आ जाएगा। जब एक खंड के कारण उत्पन्न डीबी है तो पूरे वलय के कारण उत्पन्न निकालना है। तो उसका हम क्या करते हैं, छोटे छोटे खंडों को जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो क्या मान आएगा, इस खंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मान लिया डीबी आ गया, इसके कारण क्या आ गया dv2 आ गया, इसके कारण dv3 आ गया। चूंकि समान लंबाई के हैं तो यहाँ पर सभी खंडों के द्वारा समान लंबाई के हैं, समान धारा बह रही है, समान दूरी पर है। तो सभी खंडों के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान है। तो यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा dv। मान रख देते हैं तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर बाहर कर लिया एंड सिग्मा dl। सिग्मा dl क्या हो जाता है, खंडों को जोड़ने पर कुल लंबाई। और कुल लंबाई आप जानेंगे किसके बराबर होगी, इसकी परिधि के बराबर। यहाँ लिख देते हैं परम सिग्मा dl इक्वल टू वलय की परिधि या लूप की परिधि। और लूप आपके क्योंकि वृत्ताकार है तो वृत्त की परिधि जानते ही है क्या होती है, 2 पाई आर। यहाँ पर आप 2 पाई आर रख देंगे तो आपका मान क्या आएगा देखिए, d इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ पर 2 पाई आर से स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल। तो ये आपकी वैल्यू आ गई b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2। ये वैल्यू आई किसके कारण, एक लूप अथवा वलय के कारण। और यदि इस लूप में n फेरे हैं या कुंडली में n फेरे हैं तो क्या मान आएगा, यहाँ लिख देते हैं यदि कुंडली अथवा लूप में कुंडली में कैपिटल n फेरे हैं तो आपका मान क्या आ जाता है, तो b की वैल्यू आ जाती है म्यू नॉट ni अपॉन 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो है क्वेश्चन है, परीक्षा के लिए कई बार आया है, इसको तैयार कर लीजिए आप सभी लोग।